नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में हूं आपके साथ श्री कथपलिया। रुक करेंगे इस वक्त रिपोर्ट की तरफ। खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी के पर्यवेक्षण में एसओजी सर्विलांस प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली करवी की संयुक्त टीम ने 20 जुलाई को करवी शहर में सर्राफा दुकान में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों के कब्जे से 11,82,200 रुपए चोरी की गई तिजोरी और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया गया है। थाना कोतवाली करवी में 20 मई को एक यहाँ पर ज्वेलर के दुकान में चोरी हुई थी, शटर तोड़कर सुबह भोर में, जिसमें कि इसमें मुकदमा हम लोगों ने पंजीकृत कर दिया था। और इसमें हमारे द्वारा करीब 4 टीमें अलग अलग एंगल पर काम कर रही थी और इसमें जो भी पहलू गाड़ी और मोबाइल और आदमी और भौतिक यहाँ के भी लोकल अगर इनका कोई कॉन्टैक्ट था तो सब चीज़ों पर हम लोगों ने जब जांच करी तो उसमें हम लोग जांच करते करते हम लोगों ने इनको ट्रेस किया है। जो इसमें लोग अभियुक्त थे, ये उत्तराखंड के मोस्टली एक गैंग है जो कि अंतर्राज्यीय चोरियाँ करता है। इनके द्वारा कई जगह और भी चोरियाँ की गई है, तो हम लोग पीछा करते करते हम लोगों ने इनको ट्रेस कर लिया। और कल ये लोग जा रहे थे अपना रास्ते में इधर से बंगाल की तरफ, तो यहाँ से हम लोगों ने। खबर अमेठी से है, जहां बुधवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट सभागार में अपराध कानून व्यवस्था और अभियोजन कार्यों को लेकर सभी उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्र अधिकारी और थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पाबंदी की कार्रवाई की समीक्षा की और अपराधियों पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न, पॉस्को एक्ट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, दहेज प्रथा आदि प्रकरणों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खबर आगरा से है, जहां सराय ख्वाजा पुलिस चौकी आजकल सुर्खियों में है। 2 दिन पहले एयरफोर्स की एक महिला से हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि आज चौकी पर तैनात एक दरोगा ने आम लोगों के साथ मारपीट कर दी। लोगों ने इस घटना का विरोध किया तो आरोपी दरोगा बदतमीजी पर उतर आया। इसके बाद आम पब्लिक भड़क गई और चौकी पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया गया। दरोगा को बचाने के लिए वहां मौजूद सिपाही भी मैदान में उतर आए और आम पब्लिक से अभद्रता करने लगे। लोगों को धक्का मारकर चौकी से बाहर निकाल दिया। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। बताया जाता है कि सराय ख्वाजा चौकी पर तैनात दरोगा शाम को पहुंचा। चौकी के बाहर आम लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। चौकी के आसपास स्थित कई दुकानदारों को भी हड़काया गया और दुकान बंद करने को कहने लगा। कई लोगों से अभद्रता और मारपीट की तो आम लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने दरोगा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खबर उन्नाव से है, जहां एक पिता ने जिंदगी की सारी हदें पार करते हुए बाप बेटे के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। घटना बांगरमो कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीते सोमवार को किशोरी के खून से लथपथ शव मिला था। पास ही एक पत्थर पर भी खून लगा हुआ था, जिसे सिर पर मारकर हत्या किए जाने की संभावना जताई गई थी। वहीं पोस्टमार्टम में किशोरी के साथ दरिंदगी की भी पुष्टि हुई थी। आरोपी पिता की तहरीर पर पुलिस ने गाँव के ही 4 लोगों को हिरासत में लिया था। वहीं आईजी रेंज लखनऊ ने मामले में सख्ती बरतते हुए कई टीमें बनाकर खुद घटना स्थल का निरीक्षण किया। आईजी के निर्देश पर स्वाट टीम ने शंका के आधार पर किशोरी के पिता को हिरासत में लिया था। आईजी रेंज की मौजूदगी में कई घंटे पिता से पूछताछ की गई, जिसके बाद पिता ने कई बार बयान बदले, लेकिन अंत में पुलिस की सख्ती पर पिता ने जुर्म मान लिया और प्रेमिका को फंसाने के चक्कर में बेटे की पीट कर हत्या कर की बात कबूल कर दी। थाना बांगरमऊ के 5/6 की रात में जो है एक बच्ची का गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी और सुबह जो है 6 तारीख की सुबह उसका शव बरामद हुआ था। इस संबंध में जब गहराई से छानबीन की गई तो और उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की गई तो उस समय जो है उसके माँ बाप के जो कथन थे, उनके बयान थे, उसमें काफ़ी भिन्नता पाई जा रही थी। आज जब उनसे गहराई से पूछताछ की गई तो जो है बच्ची के पिता के द्वारा ही उसकी हत्या की गई। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव इमादपुर समेचीपुर में नाले निकालने को लेकर विवाद 2 पक्षों में इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और महिलाएं घर में आग लगाने लगी। कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर उनको समझाया बुझाया और थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दलबल के साथ थाना अध्यक्ष ने महिलाओं को हिदायत देते हुए दोनों तरफ नाली बनाने की बात कही।
लेकिन महिलाएं नहीं मान रही थी, जिस पर दोनों पक्षों से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने लाकर बैठाया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि नाले का निर्माण चालू करा दिया गया है, कोई अनहोनी घटना न घट जाए, इसलिए दोनों पक्षों के 4 व्यक्तियों को थाने लाकर बैठाया गया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले में किसी भी तरह का बवाल होने पर हर प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक लोगों के कार्यालय तक तुरंत अपनी पहुंच सुनिश्चित करने को रैपिडो एक्शन फोर्स के जवान अलीगढ़ से चलकर फर्रुखाबाद पहुंचे और चप्पे चप्पे पर नजर डाल रहे हैं। साथ ही अपने वाहन के साथ जवान हर गली मोहल्ले में भ्रमण कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो ये जवान बिना समय गंवाए घटनास्थल तक पहुंचकर मामले को नियंत्रित कर सकते हैं। फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज में अलीगढ़ से यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट की मेन जो चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हुआ, पेट्रोल पंप हुआ, विभिन्न थाने हुए, प्रधान कार्यालय हुए, सीओ लोग हुए, यहाँ के जो मेन इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, डीएम साहब हुए, इन सबसे हमें मतलब मिलना है, इस एरिया को जानना है, क्योंकि ये एरिया हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ताकि भविष्य में अगर यहाँ कुछ मतलब ऐसी सेंसिटिविटी पाई जाती तो हम लोग तुरंत एक्शन कर पाए। हम लोग रैपिड एक्शन फोर्स के मतलब। इस वक्त की बड़ी अपडेट जालौन से आ रही है, जहां पर औरैया स्टेट हाईवे पर एक वृद्ध का शव मिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। बुजुर्ग सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अभी तक नहीं हो सकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जालौन से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक स्टेट हाईवे पर वृद्ध का शव मिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। ये विषय कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत हो गई है। पन्ना कटनी मार्ग पर मृत बाघ मिला है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन की लापरवाही के चलते मौत हो गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने पीएम की तैयारी करी है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव त्योरी इस्माइलपुर में कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कर कंडे आदि रखना शुरू कर दिया था, जिस पर कब्जे की शिकायत ग्राम प्रधान पति ने तहसीलदार से की थी। गुरुवार को तहसीलदार के आदेश पर पहुंचे राजस्व टीम और पुलिस विभाग ने दबंगों के कब्जे से ग्राम पंचायत की जमीन कब्जा मुक्त कराई। ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटवा दिया गया। तहसीलदार ने ग्रामीणों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी ग्राम समाज की जमीन है, ग्राम पंचायत त्योरी इस्माइलपुर मंजरा डोरियापुर। ये जो है अवैध कब्जा है, इसे खेल कूद के लिए मैदान के लिए दिए, क्रीड़ा स्थल के लिए, और एक कुछ दबंगों अवैध कब्जा किए हुए। उस कब्जे हटवाने के संबंध में मैंने तहसीलदार और एसडीएम और पुनः मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए कॉल की और उससे जो है समाधान। खबर कासगंज से, जहां सहावर तहसील क्षेत्र के सवाजपुर गंगा घाट पर 3 किशोर गंगा दशहरा स्नान करते हुए डूब गए हैं, जिसके बाद गोताखोर ने 3 में से 2 लोगों के शव को बरामद कर लिया। वहीं तीसरा श्रद्धालु अभी लापता है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। गोताखोर अभी भी लापता श्रद्धालु की तलाश में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं के परिवार में चित्कार मचा हुआ है। खबर हाथरस से है, जहां सिकंदर राव कोतवाली क्षेत्र के गांव कमालपुर में एक महिला ने जेठ पर मारपीट करने और हत्या कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर पत्र सौंपा। बता दें कि पीड़िता ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में कहा कि पीड़िता का अपने सगे जेठ से जमीनी विवाद चल रहा था। जेठ ने पीड़िता के हिस्से की आधी जमीन का सास को लालच देकर अपने नाम बेनाम करा लिया। जेठ पीड़िता के हिस्से की जमीन को हड़पना चाहता है। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी जेठ ने मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पोखरे के सुंदरीकरण करने के बजाय दबंग उसे पाट कर अवैध कब्जा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दबंग जेसीबी मशीन लगाकर गड्ढे को पाटने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ सरकार विलुप्त हो चुके गड्ढों पोखरों को अमृत सरोवर बनाने का काम कर रही है, वहीं सिद्धार्थनगर में दबंग पोखरे पर कब्जा कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां चाचौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोर्ट पेशी करने आ रहे युवक के पास से 6 लोगों ने सामूहिक रूप से घेरकर मारपीट करते हुए हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि
ताड़ारेश्वर मंदिर के पास ये घटना हुई है। बता दें कि मृतक अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से पेशी करने जा रहे थे। खबर चित्रकूट से है, जहां मानिकपुर में रेलवे का कर्मचारी बनकर ट्रेन में लोगों से अवैध पैसे की वसूली कर रहे 2 युवकों में से एक को सूचना पर आरपीएफ मानिकपुर ने जीआरपी के हवाले कर दिया। वहीं दूसरे आरोपी को बुधवार को नासिक स्टेशन में यात्रियों की सूचना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। खबर फिरोजाबाद से है, जहां मस्जिद मेवा फोराशन फारूकी गेट सदर बाजार में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रेस वार्ता करके आवाम से अपील की कि मौलाना शफीक आसमी ने कहा है कि कल जुमे की नमाज पर आलिम मौलाना मुफ्ती उलेमा ने बाजार बंदी के लिए मना किया है। जिस तरह से रोजाना आम दिनों की तरह जुमे की नमाज होती है, उसी तरह सुकून के साथ नमाज अदा की जाएगी और जिस तरह रोजाना लोग अपने कारोबार करते हैं उसी तरह करते रहेंगे। किसी भी तरह की कोई बाजार बंदी नहीं रहेगी। रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेआर न्यूज़।